सर्वसाक्षी भूतं भावातीतं त्रिगुणारहितं सद्गुरु तन्नमामि चेतनं सांसं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै गुरुवे नमः। मंगलम नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दाधार सब निवास में परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृतवाणी गाना द्वारा पान करो। राम सतगुरु देव जी महाराज का अमृत नाम मुखार बिंदारा पान करो। राम सतगुरु देव जी महाराज का सतनाम निजनाम श्रुति शिव स्मरण करो मनन करो। शरणो सतगुरु दयाल घोर मुख हृदय हरि नाम हित प्रसंग आद किया जीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब वन कलम सात समुंदर शाही करूं सतगुरु गुण लिखा। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सा। द्वितीय वंदन राम जी जन मेट्यो भरम। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार। झांकी पद हर्षता हंस उतर जावे पा। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नित प्रत संगत साध किया जीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए सात समुंदर साई सतगुरु गुण लिखान। राम गुरु देव जी को श्री श्री अनंत बार बार श्री सब संता को प्रणाम। परिक्रमा प्रणाम सहित शीस निभाए परूं पाऊं मेरे चाहे राम दीजो भक्ति दान रे। कर जोड़ करुणा करूं करुणा निदान आगे आगे मीठो राम नाम मोहू मेहरबान। श्रवणा सुनो तो राम रसना गुणो तो राम वाणी में करूं तो संतारा बखान। नाम की प्रतीक दीजो नाम को प्रकाश की। नाम की प्रतीत सुख सारण साची। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो सदा स्वरूपी संतान धन्य हो। सब भाई बहनों ने राम राम सलाम राम राम। गर्भ चेतावनी ग्रंथ है महाराज सभी को फरमा रहे हैं। तीन लोग के जितने भी प्राणी हैं जितने भी जीवात्मा है सबको महाराज फरमा रहे हैं कि जो गर्भ का जो दुख है उससे महाराज सबको चेता रहे हैं कि ये गर्भवास का दुख कितना ज़बरदस्त होता है। कितने अपने को 9 महीने माता के गर्भ में रहना पड़ता है। कितना अपने को तकलीफ़ होती है ऊंधे में झूलना पड़ता है। गर्भवास के दुख जैसा संसार में कोई दुख नहीं है। इसलिए महाराज गर्भवास के दुख को बहुत छोटे से सूक्ष्म रूप से बताया है। सूक्ष्म रूप से इसका वर्णन करें तो इसके दुख का कोई वार पार नहीं है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि गुरु सादाता को नहीं रे तीन लोक के माए। करता को सुख राम के सतगुरु दियो बताए।
अब महाराज फरमा रहे हैं कि 3 लोक में सतगुरु के बराबर कोई दान देने वाला नहीं है। जो महाराज दान देते हैं, जो गुरु की शरण में आता है, जो निज मन परमात्मा को सौंप करके जो गुरु की शरण में आती है आत्मा, और गुरु जो उसको ऐसा अभय दान देते हैं जिसका कोई वार पार नहीं है, जिसका कोई मोल नहीं है, जो आत्मा निजमन से गुरु की शरण में जाती है, बड़े भाव से प्रेम से जो गुरु की शरण में जाती है, उनको महाराज ऐसा दान देते हैं कि उसकी 84 कट करके रद्द होती है और महाराज के देश की, परमात्मा के देश की प्राप्ति करती है वो आत्मा। ऐसा गुरु के अंदर पराक्रम है, ऐसा ज्ञान के अंदर पराक्रम है। आप निजमन सौंप करके परमात्मा की शरण में जाते हो तो आपको ये चीज़ आज बनती है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि गुरु सा दाता को नहीं, 3 लोक के माई, कर्ता को सुख राम के। महाराज क्या फरमा रहे हैं? कर्ता कौन है? ये पार ब्रह्म है। पार ब्रह्म परमात्मा के केवल पद, आनंद पद की प्राप्ति अगर किसी से होती है तो वो महाराज के ज्ञान के द्वारा उसको केवल पद, आनंद पद की सदा समाधि, शून्य समाधि देश की जो वासी आत्मा बनती है, वो महाराज के ज्ञान में ऐसा पराक्रम है जो निजमन सौंप करके अगर जो आत्मा ज्ञान में बैठती है, ध्यान में बैठती है, तो आज उसकी आत्मा का कार्य होता है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि 3 लोक में सब माँ का धन होए, सो करता सुख राम के, गुरु बगसियो मोए। कितनी ऊंची बात बताइए महाराज ने, कितनी जबरदस्त, एक एक शब्द के अंदर पूरी निचोड़ है, पूरी जिंदगी का सार है। समझने वाली आत्मा अगर समझ जाती है, आप एक एक शब्द परमात्मा के शब्दों पे ध्यान दोगे तो ऐसे आपको एक एक शब्द इतना प्यारा लगेगा परमात्मा का कि परमात्मा का नाम छोड़ने की इच्छा भी नहीं होती है। महाराज फरमा रहे हैं कि 14 तीनों लोक में जो 3 लोक 14 भवन है, सब महाराज फरमा रहे हैं सबके जो स्वामी हैं, उस कर्ता पद की सतगुरु महाराज ने प्राप्ति करा दी है। अगर ऐसा कोई पराक्रम है तो वो सतगुरु महाराज में है, महाराज के ज्ञान में है। आज अपने सामने सब कुछ है, सदाधारी संत मौजूद है, महाराज की सत्ता मौजूद है, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग है, फिर भी अपन भजन नहीं करते हैं, ये लावा नहीं लेते हैं। हे आत्मा, फिर आपको ये चांस मिलने वाला नहीं है। परमात्मा ने एक बार ये चांस दिया है, मनुष्य योनि का मौका दिया है कि इस मौके के अंदर हे आत्मा, तेरी आत्मा का कल्याण कर ले और अपने आत्मा को परमात्मा में जाकर के मिला ले। ऐसा अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि दिया भेद सहित ले राम नाम तत्सार, यहाँ बिन गुण सब हो रहे, सो सरब माथे मारे। दिया भेद सहित, सदगुरु महाराज ने भेद सहित ये परमात्मा का नाम राम नाम है, ये अपने को दिया है, निज नाम है और अपने को सत शब्द की प्राप्ति हो गई है। तो इस साधना के अलावा दूसरी जितने भी साधना करो, इसके बराबर कोई भी नाम नहीं है। ऐसा इस साधना में, ऐसा इस राम के नाम में इतना पराक्रम है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ले सगति सुन असमान, 5 तत्व तासु परे, सो गुरु कहे बखाने। ब्रह्मा विष्णु महेश सगत सुन आसमान, महाराज फरमा रहे कि ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति शून्य आसमान के 5 तत्व से जो परे है परमात्मा, महाराज फरमा रहे उस सदगुरु महाराज ने उसकी हमारे को जानकारी दी है, उसका ज्ञान अपने को करवा दिया है। अब अपने को भजन अपने को करना है। महाराज का काम है, आपको रास्ता बताया है, अपने को सड़क बनाई है परमात्मा ने, उस सड़क पर चलना अपना काम है। महाराज तो एक बार अपने को रास्ता बता देंगे, पर आपको भजन खुद का भजन खुद को करना पड़ेगा, खुद का अनुभव खुद को करना पड़ेगा। जब जाकर के आपकी आत्मा का कल्याण होता है, जब जाकर के आपकी आत्मा का जन्म मरण छूटता है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं
कि आगे पीछे मध्य में जे तिरिया जुगमाए, सो मंतर हरि नाम है दूजा भरम कहाए। तो महाराज फरमा रहे हैं आगे पीछे जितने भी जो संत हुए हैं भूतकाल में वर्तमान काल में, जिनका भी उद्धार हुआ है वो परमात्मा के नाम से ही हुआ है। नाम में ऐसी ताकत है कि उसके अलावा दूसरी कोई भी चीज़ में ताकत नहीं है। अगर आपकी आत्मा का भी उद्धार करना है, कल्याण करना है, आपकी आत्मा का भी 84 छुड़ानी है, हे आत्मा भजन कर ले और अपनी आत्मा का कल्याण कर ले। जीते जी मेरे परमात्मा के उस देश में ठिया कर ले, जीते जी अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला ले। मरने के बाद में कोई दुख शोक संताप कुछ भी नहीं। किसने देखा, कल किसने देखा है, आज अपना है। अपने को आज वर्तमान पे जोर देना है, भजन करना है। जिनको जो अनुभव नहीं होता है वो महाराज को प्रणाम करके, महाराज की सत्ता को प्रणाम करके भजन में बैठो, आज वो चीज़ बनती है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे अगर अनुभव नहीं होता है तो कमी आपकी है। भजन आप नहीं करते हो, घर पर भजन नहीं करते हो, और यहाँ पर सत्संग में अपन कहते हैं कि हमारे को अनुभव नहीं होता है, हमारे कितने साल से हम राम से नहीं है, हमारे को वो चीज़ नहीं बनी है, पहले हमारे अनुभव होता था अब नहीं होता है। ऐसी क्या कमी आ गई है अपने अंदर? प्रेम वही होना चाहिए जो पहले प्रेम था। प्रेम जिस प्रकार से महाराज ने एग्जाम्पल दिया है कि जब नई नई शादी होती है और जो प्रेम होता है वही प्रेम चाहिए। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पांचवा प्रेम चाहिए, वो गेबव आता है, बाहर से आती है महाराज की सत्ता, वो इस लोक की नहीं है। इसलिए उस परमात्मा के प्रेम को, परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने के लिए आपको जीते जी आपको मिटना पड़ेगा, जीते जी आपको मिटना पड़ेगा, जीते जी आपको महाराज का देश देखना है तो आपको अपने अपनत्व को खत्म करना पड़ेगा। जब जाकर के वो चीज आती है और जब जाकर के ही वो महाराज के देश का आनंद आता है। जो सूरवीर आत्मा होती है आज वो आनंद लेती है के आनंद गुण देश को रे जोगिया नर सुरान हो। ये आनंद गुण देश को रे जोगिया नर सुरान हो। सुर नर जीवत राम रे रे जोगी जीवत आस मिटाए। सुर नर जीवत राम रे रे जोगिया जीवत आस मिटाए। आनंद गुण देश को रे जोगिया नर सुराने हो। आनंद गुण देश को रे जोगिया नर सुराने होई। नरों में भी जो सूरवीर नर है, जो परमात्मा के नेचे पे पक्का है, जो गुरु धर्म में गाढ़ा है, एक बार सिर भी जाता तो जावन दो, पर अगर अपने को भक्ति मिल रही है, महाराज के ज्ञान मिल रहा है तो समझ लो सौदा आपका सस्ता है। सिर भी जा रहा तो जाने दो। अरे 84 से लाख गुना बेटर है कि आप भजन करो। इसी जन्म में आपकी 84 छूटती है, इसी जन्म में आपको परमात्मा के देश की प्राप्ति होती है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिसके द्वारा अपनी 84 छूटती हो और जीते जी इस आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति होती हो। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, हे आत्मा तेरे को नरदेह मिली है, इस नरदेह को सस्ती मत समझना।
जो आत्मा महंगी समझते हैं इस नरदेह को, वही महाराज का देश की प्राप्ति करते हैं, वही महाराज के देश का डंका बजाते हैं, वही सदा समाधि शून्य समाधि देश की वासी आत्मा बनती है। वही अपना निजमन आप सौंप करके आज आप बैठो, आपको भी सदा समाधि शून्य समाधि और महाराज का आनंद लोग आपको नहीं मिले। ये महाराज की सत्ता है, कोई नॉर्मल चीज नहीं है, इसको हल्के में मत लेना आप चीज को। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, कितना जगत एक एक शब्द कितना जबरदस्त एग्जाम्पल दिया महाराज ने कि वेद भागवत पुराण ले साग भरे सब कोय, केवल सत हरि बीज है दूजी सब वन होए। ये दूसरे जितने भी नाम हैं वो सब क्या है, बाकी सब वन की तरह है, और ये परमात्मा का नाम है, ये क्या है, ये बीज है, बीज परमात्मा का नाम। एक बार इस बीज को अपने कंठ कवल पर प्रकट कर लो, और ये पोड़िया है आपको लेने के लिए आता है। छह पूर्व के छह पश्चिम के कवड़ों को छेदन करके और गगन मंडल में मेरे परमात्मा के साथ ब्याह रचा लो, शादी रचा लो। एक बार मेरे परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लो मेरी आत्माओं, मेरे प्यारे प्यारे राम सनई भाई बहनों। आपको कोई आग उठा के देखने वाला नहीं मिलेगा। संसार में ये दुख है, ये दुख को अगर आपको मेटना है तो एक बार तप लो इस यज्ञ के अंदर, एक बार परमात्मा के नाम के अंदर डंका बजा लो, आपकी फतेह है संसार में। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि वेद भागवत पुराण रे साग भरे सब कोई। वेद भागवत पुराण सब ब्रह्म के नाम की महिमा करते हैं, सब ब्रह्म के नाम का गुणानुवाद करते हैं। एक ये मनुष्य ही ऐसा है कि इस चीज को समझता नहीं है। यह मनुष्य में ये अवगुण है, ये जब जीते जी समझ जाता है, इस आत्मा का कल्याण करने की दिमाग में इसमें आ जाती है, तो फिर देखो महाराज का कितना उसका चेंजेज आ जाता है, कितना महाराज उसका ध्यान रखते हैं। वो आत्मा इस लोक में सुख भोग करके परमात्मा के देश की प्राप्ति करती है। आपको यकीन नहीं हो तो भजन करके देख लो, एक बार अनुभव करके देख लो। आप जो मैं कह रहा हूँ बात सत्य है कि नहीं है, अपने घट के अंदर एक बार घटा लो उस चीज को। एक एक शब्द जो मैं कह रहा हूं ध्यान रखना, भजन करोगे तो आज कार्य सरता है महाराज का। इतना जबरदस्त पराक्रम है महाराज की सत्ता में। अपनी कमी है इसलिए अपने को अनुभव नहीं हो रही वो चीज, और कमी ये है कि अपने को मसाणिया वैराग है। भजन अपन सत्संग में आ रहे हैं तभी भजन हो रहा है। 90% भाई बहनों की यही चीज है कि हमारे को अनुभव नहीं होता है, घर में भजन नहीं करते हैं, और यहाँ अपन फिर वो चीज चाहते हैं कि हाथों हाथ अपने को मिल जावे। आज मिले कोई काल मिले, भजन आपको घर पे करना पड़ेगा, परमात्मा का ध्यान पड़ेगा, जब जाकर के वो चीज आती है। जो शूरवीर आत्मा होती है, जो गुरु धर्म में गाड़ी रहती है, जिसको परमात्मा के नाम पे पूर्ण विश्वास है, वही महाराज का देश की प्राप्ति करती है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि ये वेद भागवत पुराण सब इस नाम की महिमा करते हैं। परमात्मा का केवल नाम ये बीज है, बाकी सब वन की तरह है। जितनी भी भक्तियां हैं, जितने भी साधन हैं, वो वनराय है। आपको उस चीज के अंदर लिपायमान होना है, या मेरे परमात्मा के इस आत्मा को परमात्मा में मिलाना है। 3 लोक की भक्ति करोगे तो फल पावे पदवी मिले, पर घर बन छूटे कोई। ये गर्भवास का दुख छूटने वाला नहीं है। भजन करोगे तो ये छूटेगा, बाकी आपके लिए 84 तैयार है। बड़ी मुश्किल से ये नरदेह मिली है। नरदेह दीनी राम जी, सतगुरु दीनो ज्ञान, ये घोड़ा और ये मैदान। आप मन के राजा हो। अगर आपकी आत्मा का कल्याण चाहते हो, आपकी आत्मा का भला चाहते हो, बेचारी ये आत्मा गूंगी है, गूंगी। ये मन के साथ चलती है। मन इधर जिधर इसको भटकाता है, मन इसको जिधर ले जाता उधर दौड़ती है, विषयों में जाती है, और आखिर में उसको दुख पाना पड़ता है। आज परमात्मा ने अपने को चांस दिया है, इस आत्मा को बोलने का मौका दिया है। ये आत्मा मेहमंत मतवाली होकर के आज बोलेगी सबके
कि मेरे को परमात्मा की देश की प्राप्ति करनी है, मेरे को ये मौका मिला, मेरे को चूकना नहीं है। पर ये मन को कब कंट्रोल हो सकता है? ये मन बड़ा हाकम है, मन बड़ा हरामी है। पर इस मन को, इस हाकम को आंगस में करने के लिए ज्ञान की जरूरत पड़ती है। आप ज्ञान को सामने रखोगे, कोई भी चीज को सामने रख करके ज्ञान के द्वारा उसको आप घटाओगे, जब जाकर के मन हाकम में, आंगस में आता है, काबू में आता है। बाकी मन अच्छे के काबू में नहीं आता है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि ऋषि मुनि जोगेश्वरा हरिजन सिद्ध अवतार, सब वाणी साखी भरे केवल ब्रह्म विचार। महाराज एक एक चीज का एग्जाम्पल दे दे करके अपने को समझा रहे हैं कि ऋषि मुनि जोगेश्वर हरिजन जो भक्ति करने वाले सिद्ध है, अवतार है, सब वाणी साक्षी दे रही है कि केवल ब्रह्म की भक्ति करो, इसके अलावा संसार में आपकी आत्मा का कोई सगा नहीं है। अगर आपकी आत्मा का कल्याण करना है तो आपको भजन करना पड़ेगा। मोक्ष भजन बिना नाई रे, मोक्ष नाई रे, सब विध हद के माई रे, सब विध हद के माई रे, मोक्ष भजन बिना नाई। हे आत्मा, तेरी आत्मा का कल्याण चाहती है, इस आत्मा की तू भलाई चाहती है, तो भजन करके इस आत्मा का कल्याण कर सकती है। बाकी 84 लाख योनियां भोगने के बाद में नरदेह मिली अपने को, और ये नरदेह भी आप खाने पीने, ऐसो आराम, मौज शौक के लिए इसको अगर उपयोग करते हो तो हे आत्मा, ये आपकी आत्मा के साथ धोखा है। हे संतो, अपनी आत्मा के साथ धोखा है। इस धोखे में अपने को रहना नहीं है। परमात्मा ने अपने को किस लिए भेजा है? भजन करने के लिए भेजा है। पेट भराई का काम तो पशु भी करते हैं, जितनी जीवा जोड़ी है सब करते हैं, और आप मनुष्य होकर के भी वही चीज पे, उसी धर्रे पे, उसी रास्ते पे चल रहे हो। तो आपका पशु में और आप में कोई फर्क नहीं है। आप पशु से भी गए बीते हो, उसको तो भोग योनि मिली है, कर्मों के अकॉर्डिंग मिली है। आपको तो ये अवतार मिला, अवतार, इस अवतार में भी नॉर्मल काम करते हो, तो मनुष्य योनि का कोई मतलब नहीं है। महाराज फरमा रहे हैं कि किणी कारण आयो रे बंदा, हे काई धंधे लाग्यो रे, किणी कारण आयो रे, काई धंधे लाग्यो रे, अरे मान खो जावे रे मूंगा मोल रो, हे थारो मान खो जावे रे मूंगा मोल। गर्भवास में भीड़ पड़ी जद कोल वचन कर आयो रे, गर्भवास में भीड़ पड़ी जद कोल वचन कर आयो रे, अरे मार गियो भूल्यो रे अपना देश, मार गियो भूल्यो रे हरिरा देश रो, किणी कारण आयो रे बंदा, हे काई धंधे लाग्यो रे, किणी कारण आयो, काई धंधे लाग्यो रे, अरे मान खो जावे रे मूंगा मोल रो, थारो मान खड़ो जावे रे मूंगा मोल रो। इस मनुष्य योनि की है आत्माओं कोई कीमत नहीं है, अनमोल है, ये अनमोल खजाना है। इस खजाने की चाबी मेरे सतगुरु के पास में है। अरे मेरे सतगुरु की शरण में एक बार चले जाओ, खजाने की चाबी ऐसे खुलती है, खटक खटक खटक।
बेस आप निजमल परमात्मा को, निजमल मेरे गुरु को अर्पण करके एक बार खजाने की चाबी ले लो, आपका डंका बजेगा, आपकी आत्मा का कल्याण होगा। इस लोक में वह आत्मा सुख भोग करके परमात्मा के देश की प्राप्ति करती है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि 3 लोक निर्णा किया भांति भांति गुरुदेव, तब मेरा मन समझिया लाग्या ब्रह्म की सेव। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, सतगुरु महाराज ने क्या फरमाया है कि 3 लोक में रहने का कोई भी साधन करेगा तब तक तो गर्भवास में आता जाता रहेगा, गर्भवास का दुख उसको भोगना पड़ेगा। जब महाराज फरमा रहे कि मैंने ज्ञान को समझ करके ब्रह्म की भक्ति में मैं लगा, जब जाकर के मेरे ये 3 लोक का जो ये झमेला है ये छूटा और मेरे को ब्रह्म की प्राप्ति हुई है। अपन परमात्मा को बाहर ढूंढते हैं, अरे अपने को ये जितने भी साधन हैं ये बाहर के साधन हैं और अपने को अंदर का साधन करना है, अपने को अंदर की यात्रा करनी है, मानसरोवर की यात्रा करनी है, तो अपने को घट को अपने को जागृत करना, बाहर कुछ भी नहीं है। कहेली बाहर भटके काई, तारे सब सुख ये घट माई। हेली काई, थारे सब सुख ये घट माई। हेली घट रो ज्ञान विचारो, थारे कुणिये बोलन आरो। हेली घट रो चारो, थारे कुणी बोलन। हेली वारी करो ये ओळे काई, थारो जन्म मरण मिट जाई। हेली वारी करो ये ओळे काई, थारो जन्म मरण मिट जाई। हे आत्मा, एक बार मेरे परमात्मा को ओळख ले, अरे वो ही मेरे परमात्मा है कि यहाँ पर जो आपने अनुभव किया है, आपने ज्ञान रूप से या आपने शरीर रूप से जिस रूप में मेरे परमात्मा को यहाँ देखा है, वही परमात्मा आपको वहाँ मिलने वाले हैं। जीते जी ओळख ले, ओळख ले जो दाई हुणी हारो ये। ओळख ले जो दाई हुणी, पर ये भोमा में मत जाए मारी जोदाये। वठे कोई नहीं थारो ये, ओळख ले जोदाई हुणी आरो ये। ये मेरे परमात्मा को जीते जी पहचान लो, जीते जी ओळख लो मेरे परमात्मा को। अरे जीते जी अपने को मिलाना है अपनी आत्मा को, जीते जी अपनी आत्मा का कल्याण करना है, कल अपना नहीं है। कबीर गंदी देखा कोई भरोसा नहीं, काले देखा बाजार में और आज मसाना माए। ये आज सब भाई बहन अपन मिले हैं, कोई गारंटी नहीं है कि कल मिले नहीं मिले, राम नाम सत्य हो जावे। अरे सत्य होने से पहले उस सत्य को पहचान लो, जीते जी अपनी आत्मा का कल्याण कर लो, जीते जी अपना ठिया बना लो। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब मेरे परमात्मा अंदर बैठे हुए हैं, अपन बाहर भटक रहे हैं, इसलिए तकलीफ आती है, इसलिए अपने को दुख आता है। महाराज फरमा रहे हैं कि जो ज्ञान ढूंढत जोग भयो, जोगी किनियन पाया। जो ज्ञान ढूंढत जोग जोगी किनियन पाया। जा देखो जा
सबके सिर माया, जा देखो जा राजसी। सबके सिर माया, जो ज्ञान ढूंढत जोग, जोगी किणियन पाया। जोगिया ने ढूंढत जग भयो, जोगी किणी नहीं पाया। अरे असली जोगी तेरे अंदर परमात्मा विराजमान है। उस जोगी को एक बार जगा ले, फिर तेरे को दूसरे जोगियों को जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संसार में ये आपको दमोड़े खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मेरे अनगढ़ परमात्मा का देश देख ले आत्मा, एक बार दीदार कर ले मेरे परमात्मा का। कि जो ज्ञान ढूंढत जोग भयो, जोगी किणियन पाया। जो ज्ञान जोग भयो, जोगी किणियन पाया। जा देखो जा राजसी, सबके सिर माया। करता को जोगी के, करता जोगी नाय। करता को जोगी के, करता जोगी ना। मेरे देखा गुरु ज्ञान में, सब माया माई। मेरे देखा गुरु ज्ञान में, सब माया माई। जो ज्ञान ढूंढत जोग भयो, जोगी किणियन पाया। जा देखो जा राजसी, सबके सिर माया। संसार माया के अंदर लिफाईमान है, संसार माया के पीछे पड़ा हुआ है। और असली जो जोगी है, असली जो परमात्मा है, अरे जो माया को ही बनाने वाला है, उस परमात्मा को अपन भूल रहे हैं। और माया जिनकी दासी है, माया जिनकी चेरी है, उनके पीछे लट लेके पड़े हुए हैं। पर हे आत्मा, ये माया किसी की सगी नहीं हुई है, ये किसी की सगी नहीं है, ये दगेबाज है। ये माया एक दिन ऐसा आपको पूर्ण दिखाएगी, ऐसे जाएगी कि आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। फिर क्या होगा आपका? फिर किसकी शरण में जाओगे? अरे मेरे परमात्मा को एक बार निज मन सौंप लो। मैं 5 बार ये शब्द कह चुका हूँ। एक बार मेरे परमात्मा को निज मन का टुकड़ा सौंप करके देखो। अरे आपके अगर माली हालात सुधर नहीं जावे, आपके वारे न्यारे नहीं हो जावे, आपको परमात्मा के देश की प्राप्ति नहीं हो जावे, तो ये महाराज का ज्ञान ऐसे ही नहीं है। महाराज की सत्ता अभी जबरदस्त, ये मौके में भी अपने को अनुभव नहीं हुआ, तो फिर आपको कभी भी होने वाला नहीं है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, काझा दिन सो सिमरण लगा, निस दिन धारो धार। चेतन हुआ पल धोय में, जागी नाड़ विचार। जिस दिन महाराज फरमा रहे, श्वास उश्वास में भजन करने लगा, धारो धार मेरे शब्द का अनुभव होने लगा, धारो धार मेरे वो चीज चलने लगी, तो महाराज फरमा रहे, चेतन हुआ पल धोय में, 2 पल में चेतन होकर के नाड़ी में मेरे शब्द को अनुभव होने लग गया है। तो ये महाराज के शब्द का पराक्रम है, महाराज के ज्ञान का पराक्रम है। अरे महाराज को इतना जबरदस्त अनुभव हुआ है, महाराज ने रास्ता बनाया है, उस रास्ते पे चलने में भी अपने को शर्म है, रास्ते पे चलने में भी अपने को दिक्कत है, तो फिर ये रास्ता आपको मिलने वाला नहीं है। ये तो रास्ता मिल गया है, परमात्मा ने इस ज्ञान को सस्ता कर दिया अपने लिए। बाकी ये बहुत महंगा सौदा है, महंगा, सस्ता सौदा नहीं है।
ये मौका अगर निकल गया, ये सौदा हाथ से फिसल गया, तो हे आत्मा दोबारा ये सौदा होने वाला नहीं है। एक बार मेरे परमात्मा का देश देख लो तो फिर आपको ये 3 लोक का जो सुख आप चाहते हो ना, 3 लोक का सुख की आप कामना करते हो, उस सुख के सामने ये सुख कुछ भी नहीं है। एक बार वो सुख आप देखा नहीं है, इसलिए अपने को 3 लोक का अटैचमेंट रहता है, 3 लोक की नीचे की वो चीज रहती है। जिस दिन मेरे परमात्मा का देश देख लिया, फिर ये चीज आपको फीकी लगती है, ये चीज अच्छी नहीं लगती है। कह दे क्या सतगुरु जी थारा दे सेड़ा मारियेली, देखा वो राम जी अपरा दे सेड़ा मारियेली, शोभा वरणी नहीं झाये लिए, शोभा नहीं झाय। एक बार मेरे परमात्मा का देश देख लो मेरे प्यारे प्यारे दिव्य और भव्य राम से नहीं भाई बहनों, अरे आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। यहाँ पर तो आनंद को प्राप्त करने के लिए अपने को मेहनत करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है, वहाँ अनचिंत्या अपने को फल मिलता है। जो मन में चिंतन होता है वो चीज़ अपने को मिलती है, वो भी बिना दाम के सारी चीज़ मिलती है, फिर भी भजन नहीं करते हैं। तो इसमें नुकसान किसका है, नफा है कि नुकसान है? तो इसीलिए अपने को सोचना है, विचार करना है इस बात का, और अपने को भजन करना है। परमात्मा के नाम में कितना जबरदस्त ताकत है कि हरि से मैं प्यारा प्यारा को नहीं मारियेली, कि हरि से मैं प्यारा प्यारा को नहीं, ये समझ समाड़ो राम हेलिए, समझ समाड़ो राम, जीव तेरा रगस्या करे मरियली, जीव तेरा रगस्या करे मरियली, मुँह ले जावे धाम हेलिए, मुँह ले जावे धाम। जीते जी रक्षा होती है, परमात्मा उस आत्मा की रक्षा करते हैं, और मरने के बाद में वो परमात्मा का धाम अपने को मिलता है। ऐसा मौका दोबारा कहाँ मिलेगा मेरे राम सनई भाई बहनों? ये मौका अपने को चूकना नहीं है। 1/3 जिंदगी निकल गई है, थोड़ी बहुत बची है, उसको अपने को परमात्मा को निजमन सौंप करके भजन करना है। ये जो श्वासा रूपी पूंजी गिनती को अपने को मिली है, उस जो अभी बचे हुए श्वासा है, उसी में परमात्मा का भजन करके अपनी आत्मा का कल्याण करना है, और जीते जी अपना ठिया करना है। मरने के बाद में कोई कुछ भी होने वाला नहीं है, फिर तो राम नाम सत्य ही रहेगा। जीते जी उस सत्य को नहीं पहचाना तो मरने के बाद में वो सत्य आपको मिलने वाला नहीं है। जीते जी जीवत मोक्ष से, जीते जी मोह का क्षय करना है, और जीते जी अपने को परमात्मा का देश देखना है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि सब कीमत इन शब्द की कहाँ लग कहूँ बनाए, पग चारा जुग एक में गिगन पहुँता जाए। सब पराक्रम किसका है? ये महाराज के शब्द का पराक्रम है। किसी का जोर नहीं चलता है, किसी का बस नहीं चलता है कि अनुभव हो जावे, अपने कर्म कट जावे। अरे ये सब जो पराक्रम है मेरे परमात्मा का है, मेरे दयालु का है, मेरे संतों का ऐसा पराक्रम है कि आपके कर्म कट करके, आपकी 84 कट करके रद्द होती है, तो ये पराक्रम मेरे गुरु का है, मेरे परमात्मा का है वो चीज। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं सब कीमत इन शब्द की कहाँ लग कहूँ बढ़ाई। अरे मैं इसका वर्णन कैसे करूँ, मेरे मुंह में शब्द नहीं है। ऐसे मेरे परमात्मा की असीम कृपा है दयालु की। पग चारा जुग एक में 12 वर्ष और 4 पक्ष यानी 2 महीने में
गगन में यानी केवल पद आनंद पद में मैं पहुंचा हूँ। अरे इतना मेरे को भी समय लगा है। आप चाहते हो कि मेरे को अभी के अभी परमात्मा मिले, घर पे भजन नहीं करते हो और चैलेंज करते हो कि हमारे को अनुभव नहीं होता है, हम इतने साल से राम से नहीं हैं। अरे ऐसे हमारे में क्या कमी है परमात्मा? अरे आप अपने अंदर नहीं झांकते हो। अपने अंदर जिस दिन आप अपने मन को छीनने लगे ना, अंतरात्मा की आवाज सुनने लगे ना, उस दिन आपके सब मुंह में ये शब्द नहीं रहेंगे कि मेरे को अनुभव नहीं होता है। किसने कहा कि अनुभव नहीं होता है? निज मन परमात्मा को सौंप करके एक बार बैठो, आपको हाथों हाथ आज इसी जगह अनुभव होता है। आपका महाराज की सत्ता पर विश्वास नहीं है, इसलिए को अपने को अनुभव नहीं हो रहा वो चीज। महाराज ने